क्या ईडी के केस में अन्य 6 भी इन्वॉल्व हैं क्या? ईडी को मालूम ही नहीं वो कर क्या रहे हैं। वो पॉलिटिकल प्रेशर के तहत ऐसे लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं तो डॉक्टर साहब से भी और अपनी वालिदा से, अपने मामू से, अपने मासी से, क्योंकि उनका भी उन प्रॉपर्टीज़ में हिस्सा है जिनको वो कह रहे हैं कि अटैच करेंगे। भाई किस कानून के तहत अटैच कर रहे हो आप यार? ये हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टीज़ हैं 80 साल से, 90 साल से। हाउ यू आर डूइंग दिस? अंडर व्हाट लॉ? हु द हेल आर यू टू डू लाइक दिस? क्या वालिद ने उनको दी हुई हैं और आप निकाल रहे हैं ये किससे? यहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि कश्मीर के साथ क्या करें। यू हैव कश्मीर हैज़ रिजेक्टेड योर डिसीजन ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। आप कुछ भी करो। और इस पे जो आपने कल जो कार्रवाई की है, इसमें कानूनी कोई जवाजियत ही नहीं है, कोई जवाज ही नहीं बनता है इसका। ये प्रॉपर्टीज तब की बनी है भाई 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, और उसमें पूरी फैमिली है। तो क्या इतना भी नहीं हमारे पुरखों के पास था क्या? सर क्या किसी से छीन के ली थी क्या? सर गवर्नमेंट कह रहा है कि कोई भी ऐसा शख्स है जो चाहे पॉलिटिशियन हो या ब्यूरोक्रेट हो या कोई बिजनेसमैन, उनको हम नहीं छोड़े। अगर उन्हें 1 रुपए भी खाया होगा उसको हम निकाल के ही रखेंगे। अगर प्रूव हो जाता है हाँ भाई इसने ये खाया है, तो सबको देना है। केस अब उसको आपने उल्टा पकड़ लिया, ठीक, और उल्टा पकड़ के इतना आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि आप निकाल रहे हैं प्रॉपर्टीज जिसमें वो एक हिस्सेदार है, एक हिस्सेदार वो भी है, और वो 80-80, 90-90 साल की। अरे कश्मीर में है ऐसा। और ये वार सिर्फ फारूक अब्दुल्ला पे नहीं है, ये सब आप जान लें। ये वार हम सब पे है। एक एक कश्मीरी पर यह वार इनने किया हुआ है, और किसको? ईडी को इस्तेमाल करके। मैं तो कहूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा अपनी पूरी फैमिली को कि वी शुड गो इन फॉर डेफेमेशन एंड फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द एनफोर्समेंट ऑल दीज ऑफिसर्स को ये इस्तेमाल करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग। उनके खिलाफ मिनिमम 100 करोड़ का केस डालना चाहिए उल्टा, और उनको याद रखे कि किन के साथ उनका पाला पड़ा है। सर 5 अगस्त के बाद कहीं ना कहीं यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो कहीं डरे हुए हैं, इसीलिए बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, आपके बगैर बहुत सारे ऐसे लीडर्स। सुनो यार, जो डरेगा ना, जो डरेगा वो मरेगा। हम उन लोगों में से नहीं हैं, क्योंकि हमने कभी करप्शन न की है, न कर सकते हैं, न हमारे घर में कोई करप्ट चीज आ सकती है। हमको किसी चीज का डर नहीं है। कानून हर किसी के लिए बराबर है। मगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं माजरत चाहता हूं उनको वो बोलने के लिए, आप जो यहां पर कर रहे हैं वो दैट इज द, वो लोग ऐसे लोग होते हैं, उसको अंग्रेजी में कहते हैं यू आर टायरेंट्स। और टायरेंट्स का अंत जो होता है बहुत ही घिनौना होता है, बहुत ही डरावना होता है। उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे इसके लिए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि इनके खिलाफ हम लोग को चले जाना चाहिए, जहां जहां पर भी, नॉट ओनली वी, जहां पर ऐसे एनआईए का केस इस्तेमाल करते हैं, ईडी को इस्तेमाल करते हैं, जहां कोई गलत ना किया उस आदमी ने। हाँ, अगर उस आदमी ने कोई गलत चीज़ की है तो वो कुछ नहीं कर सकेगा। अदरवाइज ये बात सही है, क्योंकि हमारे जस्टिस मसूदी साहब का भी मैंने बयान पढ़ा है, और वो भी ये कहते हैं कि भाई ना तो इसमें सर है न पैर है। आप करते हो इस्तेमाल, एक प्रॉपर्टी में 10 शरीक हैं, तो क्या उन 10 के 10 शरीक का क्रिकेट एसोसिएशन से कोई ताल्लुक है? सर नथिंग। सर भाजपा एंड 100 करोड़। मैं कहूंगा अपनी फैमिली से, लेट अस मेक इट अ टेस्ट केस फॉर दिस कंट्री। 100 करोड़ की ठोको इनके ऊपर केस। और इतना ही नहीं, क्रिमिनल केस, जो ऑफिशियल्स हैं जिनको इस्तेमाल किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस हो जाए कि आपने किस तरह से ये नाम लिखे इसके, आपने किस तरह से ये प्रॉपर्टी डाली, जब इन प्रॉपर्टीज का कोई लेन देन ही नहीं है। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा है, सर भाजपा यहाँ पे तैयारी कर रहा है 22 तारीख को जश्न की, तो क्या कहेंगे आप? किस चीज़ का जश्न? डीडीसी इलेक्शन का जश्न मना रहे हैं। हाय, कहीं वो फिर से दोबारा, उनको मैं कहूँगा मेहरबानी करके डल में मत जाना यार जश्न मनाने। वहाँ तुम्हारी किश्तियाँ ऑलरेडी डूब गई है। तुम्हारी किश्ती कश्मीर से शुरू हुआ है, तुम पूरे मुल्क में डूब रहे हो। हिंदुस्तान के लोग, दे वॉन्ट बीजेपी एंड RSS आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट, और इंशाल्लाह ये काम कश्मीर से शुरू होगा। वो मुंह की खा रहे हैं यहाँ। उसको जो मैंने पीछे कहा था ना आपको, जन्नाटेदार थप्पड़ आपको कश्मीरी ने डाला है आपके मुंह पर।
वो 22 अगस्त को आपको, आप देखेंगे, याद रखिएगा, आपको एक सीट नहीं मिलेगी यहाँ से। थैंक यू सर।